रहमतुल्लाहि बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject English, Lesson number 2, the tsunami. Okay, last time we came across the information about Andaman and Nicobar Islands and the group of island, and हमने पिक्चर्स भी देखी थी जब सुमात्रा में जो सी है वहाँ पर ट्रिगर्ड हुआ था, और एट द टाइम इन द सुमात्रा जो अर्थक्वेक का मेन सेंटर था इनटू द सी। बेसिकली हमको पता है कि सुनामी कब होता है। सुनामी जब सी के अंदर इनटू द सरफेस ऑफ द सी जब अर्थक्वेक होता है, या दूसरे 2 रीज़न से वो पता चलेंगे ये वीडियो में कि क्या हो सकता है। ये 3 रीज़न से सुनामी आता है। बट दिसंबर 26 जो दिसंबर 26 में सुनामी आया था, सुनामी हुआ था दिसंबर 26, 2004 में जब सुनामी आया था, तो उसका मेन कोज था सुमात्रा के अंदर इनटू द डीप सी अर्थक्वेक हुआ था, और इसी वजह से ये जो सुनामी है वो सुनामी आया था। ओके, सो हमने फर्स्ट स्टोरी जो थी वो फर्स्ट स्टोरी में काफ़ी सारी स्टोरीज़ देख ली थी। लाइक इग्नेशियस की स्टोरी देखी, संजीव की स्टोरी देखी, मेघना, अलमास, जावेद, एंड नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम देखेंगे एक स्टोरी जो 10 इयर्स ओल्ड है, वो लड़की, उसकी हम स्टोरी देखने वाले हैं। इट्स अ टीली स्मिथ, वो लड़की का नाम है टीली स्मिथ। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर जो ब्लू कलर के टी शर्ट में जो लड़की है उसका नाम है टीली स्मिथ। और ये इसके फादर है कॉलिन स्मिथ, इसकी मदर है पेनी स्मिथ, और इसकी एक छोटी बहन है। ओके, छोटी बहन एट दैट टाइम 7 इयर्स ओल्ड थी, और ये जो टीली स्मिथ है वो 10 इयर्स ओल्ड है, और इससे कई सारे अवार्ड भी मिले गए। और ये स्टोरी है थाईलैंड फुकेट बीच की, जिसकी आप पिक्चर देख सकते हो कि हाउ व्हाट द डिस्ट्रक्शन एट दैट टाइम, जब सुनामी आया था जब का डिस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं। और ये जब सुनामी की वेव्स आई थी तो आप देख सकते हैं कि कार्स जैसी बड़ी बड़ी कार्स को भी उठाकर फेंक दिया था। ये वेव्स इतनी यानी जायंट थी और स्ट्रॉन्ग थी। एंड ये जो पिक्चर है ये सुनामी की वेव्स का पिक्चर है, जब ये बीच के ऊपर से जो वेव्स थी वो वेव्स एंटर हुई थी पूरे थाईलैंड में। ये वो पिक्चर है। ओके, come to the next point about the Tilly Smith. Okay, Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. टिली स्मिथ ने कई सारी जान बचाई थी जब फुकेट बीच, थाईलैंड का फुकेट बीच है, उस पर सुनामी कोज्ड हुआ था एट दैट टाइम। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसे कई सारे अवार्ड्स मिले थे, उसके बावजूद हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते कि वो इंटरव्यू दे एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उसे हीरोइन बनाना नहीं चाहते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी ऑफ टिली स्मिथ। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये एक स्टोरी है थाईलैंड की। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली जो थी, जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती थी, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने साउथर्न थाईलैंड आए हुए थे बीच रिसोर्ट में। बीच रिसोर्ट किसे कहा जाता है कि बीच के ऊपर जो हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी होटल्स या तो फिर रो हाउसेस टाइप जो होटल्स बनाए गए होते हैं उसे रिसोर्ट बोलेंगे। तो बीच रिसोर्ट था ये, वहाँ पर आए हुए थे, और ये बिलोंग करते थे साउथ ईस्ट इंग्लैंड से। Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. वो 10 years old थी और उसकी sister 7 years old थी. And their parents were Penny and Colin Smith, जिसकी हम पिक्चर देख गए आगे। Penny उसकी मम्मी का नाम है और Colin उसके फादर का नाम है। It was 26 December 2004. वो 26 December 2004 का डे था। Deadly tsunami waves were already on their way, और tsunami waves बस रास्ते में ही थी। यहाँ पर यूँ नहीं कह सकेंगे, स्प्रेड होना शुरू हो गई थी। दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग।
26 दिसंबर 2004 को मॉर्निंग में सुमात्रा के अंदर अर्थक्वेक हुआ था इनटू द सी सरफेस, और इसीलिए वहाँ से ये वेव्स जो थी वो वेव्स वहाँ से कोज्ड हुई थी, वहाँ से उठी थी, और ये पूरे सी में स्प्रेड हुई थी। और जो जो कोस्ट एरिया थे, बीचेस एरिया थे, वहाँ पर इसने नुकसान किया था। The water was swelling and kept coming. Penny Smith remembered that the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. Penny Smith said that at that time हमने देखा कि पानी swelling यानी कि सूजन हो जाना, बट यहाँ पर यूँ बोलेंगे कि ऊपर उठ रहा था, और वो ऊपर उठने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। कहाँ पर? बीच की तरफ। एंड बीच क्या होता जा रहा था? धीमे धीमे छोटा और छोटा होता जा रहा था। और वो कह रही है कि आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और मुझे पता नहीं था कि वो क्या हो रहा था उस टाइम पर। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. But Tilly Smith, a girl, 11 years old girl, उसे कुछ समथिंग सस्पिशियस लगा, उसे लगा कि कुछ गलत होने वाला है, और उसका माइंड ज्योग्राफी लेसन याद कर रहा था जब लोग इंग्लैंड से यहाँ पर आए 2 वीक पहले। एट द टाइम टाइम मेंशन नहीं का है, जब वो लोग यहाँ पर आए थाईलैंड में, बेसिकली वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आए थे। तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के पहले जब वो स्कूल जा रही थी इंग्लैंड में, तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हॉलीडे स्पेंड करने थाईलैंड आए थे। जब वो ये थाईलैंड आए उससे पहले जब वो इंग्लैंड में थे और वो रेगुलर स्कूल जा रही थी, तब ज्योग्राफी लेसन सिखाया गया था, वो उसे याद आ रहा था। टीली शो द सी स्लोली राइज, उस टीली ने देखा कि सी जो है दरिया वो धीमे धीमे उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्पुल्स, उसने देखा कि झाग, बबल्स और वर्पुल्स जो है वो उसमें स्टार्ट हो रहे हैं। शी रिमेंबर्ड दैट she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. उसने देखा कि सेम इसी तरीके का सी का वीडियो उसने देखा था स्कूल के अंदर, जब हवाई आइलैंड के ऊपर 1946 में सुनामी आया था। तो इसी तरह सी हो गया था, सी का व्यू जो था इसी तरीके से हो गया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और वो वीडियो टीचर ने बताया था जब सुनामी एक्सप्लेन कर रहे थे सुनामी का टॉपिक, तो उसकी टीचर ने उसको ये वीडियो बताया था और उसे वो याद था। और वो वीडियो था हवाई आइलैंड 1946 में, जब हवाई आइलैंड में सुनामी आया था वो टाइम का था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और उसे बताया था, जब बताया गया था कि सुनामी 3 रीज़न से होते हैं, या तो सरफेस, या तो अंडर द सरफेस अर्थक्वेक्स होगा, या वॉल्केनो होगा, या लैंडस्लाइड्स होगी। और सी में लैंडस्लाइड्स होगी या वॉल्केनोज होगा या तो अर्थक्वेक होगा। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने ज़ोर ज़ोर से शाउटिंग करना शुरू करा अपनी फैमिली को कि बीच पे से हट जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी कुड मोर एंड मोर हिस्टोरिकल सेड हर मदर पैनी। उसकी मदर जो पैनी थी, उन्होंने बोला कि वो कुछ सी के अंदर अर्थक्वेक है उसकी बात कर रही थी। एंड शी गोट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल यानी पागल की निमत जो बुएँ पाड़ते हैं, शाउट करते हैं, जो पागल की निमत पता ही नहीं होता कि वो शाउट कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं या रो रहे हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं वो टाइम पर। और वो टाइम पर इंसान का खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो सिर्फ इसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर तीली शाउट कर रही थी कि बट गेट ऑफ द बीच से निकल जाओ। और I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. Penny said that मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होता है, because I also heard first time this word tsunami, but मेरी बेटी को जब मैंने इतना frightened, afraid देखा, तो at that time I'm also thinking that there must be something suspicious or mysterious, that's why she is shouting. Tili's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. तीली के पेरेंट्स जो थे वो उसे ले गए, उसको उसकी सिस्टर को ले गए वहाँ से बीच पे से, और स्विमिंग पूल जो बीच जहाँ होटल में रुके थे वहाँ के बीच पर स्विमिंग पूल पे उन लोग वहाँ चले गए स्विमिंग पूल के पास। A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run!
जब उन लोगों को भागते देखा तो जितने टूरिस्ट थे उनको भी लगा कि समथिंग सस्पिशियस हो रहा है सी के अंदर, तो उन्होंने भी बीच छोड़ दिया। और जब वो उन्होंने बीच छोड़ा तो लाइक ऐसा लग रहा था कि पूरा सी यानी पूरा दरिया बाहर आ गया है, उसकी जगह पे से बाहर यानी बीच पर आ गया है। और उस टाइम पर पैनी स्मिथ सेड दैट कि मैंने बूम पाड़ी ज़ोर से कि रन दौड़ो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली ने वो टाइम पर होटल के थर्ड फ्लोर पर शेल्टर लिया था। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, वो जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग 3 सुनामी के वेव्स को झेलने के बाद भी ऐसे की ऐसे ही थी। वो सुनामी के वेव से वो बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ था। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो बीच पर ही रहते वहाँ पर तो वो ज़िंदा नहीं रहते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, उसके बाद ये पूरी स्मिथ्स फैमिली दूसरे टूरिस्ट को मिली जब उनको पता चला कि बहुत सारी फैमिलीज़ टूरिस्ट फैमिलीज़ है जो पूरी के पूरी लॉस हो गई है, पूरी के पूरी डूब गई है। थैंक्स टू टीली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, यहाँ पर दे हैड बीन फॉर वॉर्न, ये वॉर्न करने के लिए तीली और उसके ज्योग्राफी लेसन का काफ़ी शुक्रगुजार है। तीली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट अ टेरिफाइंग टेल, एंड आफ्टर when Tilly come back to the England, he used to tell all the story to her classmates. ओके, सो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हुई। आफ्टर दैट थर्ड स्टोरी है वो बाद में हम देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।